Hello बच्चों, let's read the question. Two parallel straight line are inclined to the horizontal at an angle alpha. A particle is projected from a point mid away between them so to graze one of the lines and strikes the other at right angle, so that if theta is the angle between the direction of projection and either of lines, then tan theta is equal to √2 - 1 cot अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि एक हॉरिजेंटल प्लेन है, उससे थीटा एंगल बनाते हुए अल्फा एंगल बनाते हुए क्या है, कोई एक दो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। और जिनके बीच के मिड पॉइंट से एक क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट फेंका जाता है किसी थीटा एंगल के साथ, जो कि उसको इसी एक लाइन को ग्रीस करते हुए, मतलब उसको छूते हुए और दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर गिरता है, जैसे, ठीक है। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 cot अल्फा होगा। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा कि हम यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अल्फा एंगल से एक प्लेन है, ठीक है। दो प्लेन है एक्चुअली में, एक ये है और एक ये है। दोनों का बीच का एंगल हॉरिजेंटल के साथ अल्फा का है, और इनके मिड पॉइंट से, यानी कि लगभग यहाँ से मिड पॉइंट से एक कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट मिड पॉइंट से फेंका जा रहा है थीटा एंगल से, तो वो इसको छूते हुए दूसरे पर परपेंडिकुलर गिरता है, कुछ इस तरह से। जैसे कि अगर हम उसे इस तरह से फेंका जाए तो वह ऐसे जाता है, ऐसे करके इसे छूते हुए इस तरह से परपेंडिकुलर इस पे गिरता है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो हमसे पूछा ये गया है, हमें थीटा कौन सा दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर भी इन्हीं के पैरेलल में एक और प्लेन बना लें तो ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 cot अल्फा, हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले अब कुछ चीजें हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि इसे किस वेलोसिटी से फेंका गया, हमने माना u से, तो इस तरह से u वेलोसिटी से फेंका गया, ठीक है। और ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं a, इस पॉइंट का नाम b, और इस पॉइंट का नाम हम c, ठीक है। और हमने जैसे देखा कि हमने इस प्लेन से थीटा एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट फेंका, तो ये क्या है, एक पैराबोलिक पाथ पे मूव किया, यानी कि ये इसने एक ट्रेजेक्टरी बनाई जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की है। ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, और चूंकि ये जो लाइन जो है बीच में है दूसरे के, तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी, ये वाली हाइट भी सेम ही हो जाएगी h, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बना लेते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट वेक्टर, एक ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में अगर हम इसका कंपोनेंट बनाए तो ये हो जाएगी u sin थीटा, ठीक है। ये एंगल अल्फा है। अब हम इस पे क्या होंगे, इस पे एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा, तो एक्सीलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटी की वजह से। तो हम ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे एक्सीलरेशन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या लग रहा होगा, जी। एक्सीलरेशन क्या होगा, नीचे की ओर जी लग रहा होगा, और ये एंगल अगर अल्फा है तो इसके इधर की ओर डायरेक्शन में एंगल, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी का जी कॉस अल्फा, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये वेलोसिटी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, तो एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसका क्या होगी वैल्यू, जी साइन अल्फा, ठीक है। ये हमारे एक्सीलरेशन के कंपोनेंट हो गए, और ये हमारे वेलोसिटी के कंपोनेंट हो गए, ठीक है। इसको हम डायरेक्शन मान लेते हैं एक्स डैश डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हम आगे मान लेते हैं इसको वाई डैश डायरेक्शन, ठीक है। हम एक्स डैश और वाई डैश डायरेक्शन को लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे इसमें। हमने अभी तक जो डायग्राम बनाते समय समझा था वो लगभग लगभग इसका हम की कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। चलिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं
की कॉन्सेप्ट में हमने इसमें क्या अभी बताया था डायग्राम बनाते समय कि हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करेंगे, क्योंकि हम इसके दोनों डायरेक्शन के अपने हिसाब से जो हमने एक्स डैश वाई डैश डायरेक्शन मानी है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएंगे। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी यूज करने वाले उन्हें लिख देते हैं। एक हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पर हम ए जी के फॉर्मेट में यूज करेंगे, एक्सीलरेशन है मतलब ए का। तो सेकेंड इक्वेशन भी हम यूज करेंगे इसमें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड हम थर्ड इक्वेशन भी इसमें यूज करने वाले हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हमारी यूज में आएंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इसके अलावा एक और सब की कॉन्सेप्ट जिसे हम कह सकते हैं होगा हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा जो रूट्स निकालने के फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो अगली इक्वेशन आने वाली है इसमें वो रूट्स की आएगी, तो हमें उसमें रूट्स निकालने होंगे। तो रूट्स निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए जो धराचार्य फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या होता है धराचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब पॉइंट ए हमने जो ये माना था पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो हम लेते हैं पॉइंट ए से बी तक के मोशन को कंसीडर करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, और इसमें हम वाई डैश डायरेक्शन में वाई डैश डायरेक्शन के लिए हम लेके सॉल्व करते हैं ए से बी तक, यानी कि पॉइंट यहाँ से लेके जब यहाँ तक जाता है ऑब्जेक्ट तो हम को इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और सिर्फ वाई डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लू मिला कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और इसमें इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ ऐसी है, यानी कि एक्स डैश डायरेक्शन में वाई डैश डायरेक्शन में जीरो हो चुकी है, तो हम वो लगा लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं वो भी हम यहाँ लिख ले रहे हैं, जो हमने लगाई है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि वाई डैश डायरेक्शन में वी वाई डैश यू वाई डैश और ए वाई डैश और एस वाई डैश। ठीक है, तो एस वाई डैश मतलब कि वाई डायरेक्शन में हाइट ये h चला है और वी वाई डैश में यहाँ इस बी पॉइंट पर जीरो है, तो हम लगाएंगे जीरो इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू कितनी है सॉरी यू यू बाई डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा, तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। और एक्सीलरेशन क्या होगा नेगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जी नीचे की ओर है और वाई डैश की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन वाई डैश की डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा -2। एक्सीलरेशन की वैल्यू है जी कॉस अल्फा इंटू एच। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, एच की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g कॉस अल्फा। इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसकी हमें जरूरत आगे पड़ेगी। अब हम अगला क्लू देखते हैं। अगला क्लू हमें क्या मिलेगा, अगर हम ए से सी तक का मोशन कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या हमें दिया, ये परपेंडिकुलर गिरता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी और एक्स डैश डायरेक्शन में जीरो होगी। तो ये अगला हम टॉपिक यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, अगला क्लू हमें यहाँ मिलता है। तो आगे सॉल्व करते हैं कौन से मोशन के लिए, ए से हम सी तक के लिए सॉल्व करेंगे अब। और हम जैसे हमने एक्स डायरेक्शन में किया था इस बार हम एक्स डैश डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर लेंगे। एक्स डैश डायरेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स डैश डायरेक्शन के लिए इक्वेशन हम कौन सी लगाने वाले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन। तो एक्स डैश डायरेक्शन में हम सी पॉइंट पर अगर देखें तो v इन एक्स डायरेक्शन मतलब कि एक्स डैश डायरेक्शन, ये भी एक्स डैश डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन भी एक्स डैश डायरेक्शन में। तो v एक्स डैश डायरेक्शन में कितनी है, जीरो है यहाँ पर, तो वो हम लिख लेंगे जीरो इज इक्वल टू यू एक्स डैश डायरेक्शन में, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे कितनी है u कॉस थीटा, तो हम इसे लिखेंगे u
कॉस थीटा, और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इसको तो माइनस साइन के साथ। ए की वैल्यू क्या है, जी साइन एल्फा, और टी, टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टोटल टाइम। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो टी की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा अपॉन जी साइन एल्फा। ठीक है, ये हमने लिख लिया इक्वेशन 2। तो हमें टी की वैल्यू पता चल गई। अब हम एक्स डैश डायरेक्शन के लिए कर चुके हैं, अब हम इसी इक्वेशन को हम एक तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। ए से सी के मोशन को हम वाई डैश के डायरेक्शन में सॉल्व करके, वाई डैश डायरेक्शन में इक्वेशन हम कौन सी लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू डायग्राम में अगर हम देखें तो कितनी है, एच है, लेकिन माइनस की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ है और इसके बराबर हाइट यहाँ, यानी कि हाइट क्या है, नीचे जा रहा है और ज्यादा। प्रोजेक्टाइल मोशन तो यहाँ पर खत्म हो गया और ज्यादा नीचे गया, तो यानी कि माइनस। तो हमने यहाँ लेंगे एस की वैल्यू माइनस एच इज इक्वल टू यू टी। यू की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डैश डायरेक्शन, क्या है, यू साइन थीटा। टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अभी हमने जस्ट निकाल ली है, क्या थी हमारी, यू कॉस अपॉन जी साइन एल्फा प्लस, प्लस की जगह हम माइनस लेंगे, एक्सीलरेशन वही नेगेटिव डायरेक्शन में, हाफ टी की वैल्यू जी कॉस एल्फा, और टी स्क्वायर की वैल्यू, टी की वैल्यू अभी हमने लगाई वही लगाएंगे, यू कॉस थीटा अपॉन जी साइन एल्फा, सभी का स्क्वायर कर देते, होल स्क्वायर है तो इस तरह से ये हो गया हमारा, जो हमने वैल्यू निकाली वो पुट कर दी। एच की वैल्यू भी लगा दी, अब हम इसमें एच की वैल्यू भी लगा देंगे। एच की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू हम ले लेते हैं, एच की वैल्यू हमारी थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, इक्वल टू में जो है हम उसे ऐसे ही लिख लेते हैं, यू साइन थीटा। इसे हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u है, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा जी साइन अल्फा, ऐसे ही -1/2 जी से ये जी का स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो अपॉन में जी बचेगा यहाँ पे, और ऊपर बचेगा यू स्क्वायर कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये बचेगा हमारा, इतना आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो यू स्क्वायर हमारा सभी में आ रहा है, तो ये से हम कैंसिल कर सकते हैं, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी भी इसमें है, सभी में है, तो जी भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं जरा, तो हमारा क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हमें टेन थीटा का फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो हमें इसे टेन में बनाना है, तो टेन में बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, हम इसे टेन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पे साइन के अपॉन में कॉस थीटा लाना पड़ेगा, यानी कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें से मल्टीप्लाई करी। अब ऐसी इसकी हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा
अपॉन एक कॉस थीटा बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो टू को हमने ऐसे ही लिख दिया, ये हो गया टेन थीटा। और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ साइन अल्फा नीचे है, ऊपर कॉस अल्फा आ जाएगा। तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाता है, कॉट अल्फा। ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऊपर बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो कॉस अल्फा स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हमारी टेन और कॉट के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम ठीक तरह से यहाँ लिख लेते हैं। आगे क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी, तो हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा माइनस था कहीं पे, यहाँ माइनस एच था ना, तो ये माइनस हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा माइनस टेन के साथ में। तो यहाँ आ जाएगी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा कॉट अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको हम सही से लिख लेते हैं, टेन को भी प्लस में कर लें तो एक साइड कर लें सभी को, तो ये हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा कॉट अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी टेन स्क्वायर की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी टेन थीटा की। तो हम जो धराचार्य सूत्र जो होता है उससे निकालते हैं ना, उस सूत्र क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा। इस फॉर्मूले का यूज हम इसमें करके इसके रूट की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे निकालते हैं, एक्स की जगह पे कितना है हमारा, टेन थीटा। हम लिख देंगे टेन थीटा की वैल्यू आएगी हमारी माइनस बी, यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या है, टू कॉट एल्फा, माइनस टू कॉट एल्फा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या थी, माइनस, और बी की वैल्यू है टू कॉट एल्फा, यानी कि फोर कॉट स्क्वायर एल्फा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फोर ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू है माइनस कॉट स्क्वायर एल्फा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे अपॉन में क्या लिखेंगे, टू ए की वैल्यू तो वन ही है, तो अपॉन में टू लिख देंगे। तो इक्वल टू में आ जाएगा माइनस टू कॉट एल्फा प्लस अंडर रूट फोर कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस फोर कॉट स्क्वायर एल्फा अपॉन, और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस टू कॉट एल्फा प्लस टू कॉट एल्फा रूट टू अपॉन टू। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा सब जगह। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट एल्फा प्लस रूट टू कॉट एल्फा में अगर हम कॉट एल्फा कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा रूट टू माइनस वन टेन थीटा। तो यही हमारा प्रूफ हमें करना था, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन कॉट एल्फा। यही हमें प्रूफ करना था इसमें। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।